हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी आपको चाहिए अपने नोट्स को कवर करने के लिए पहले आप वो कैरी कर लो, उसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के हेडिंग में आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हम मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब नेचर और सिग्निफिकेंस क्या होता है पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो नेचर जो होता है हमारा, जैसे कि एक पर्सन का नेचर होता है, उसका बिहेवियर, उसी तरीके से मैनेजमेंट का भी अपना एक नेचर होता है, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ आती है आपके पास सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, महत्व का मतलब इम्पॉर्टेंस। तो हमारे प्रबंधन का क्या नेचर है, यानी क्या प्रकृति है उसकी और कैसा महत्व है, हम इस चैप्टर में वो कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है आपके मैनेजमेंट की, वो क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैनेजमेंट में क्या है आपके पास, ये पूरी ही जितनी भी आपकी सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, संगठन जो होती हैं, सबके लिए प्रबंधन ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा बड़ा हो या प्रॉफिटेबल हो या ना हो। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उत्पाद कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ बना रहे हो, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है, हर बिजनेस में आपका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बेसिकली, जिसके अंदर आप अपने सारे कामों को एम्प्लॉयज़ को, हर एक चीज़ को, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिज़नेस के टाइम पे या किसी भी तरीके का, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में ही मैनेजमेंट होता है। हर जगह पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे फेस करने के लिए क्या आप तरीका निकाल रहे हो, उन सभी चीज़ों को आप मैनेजमेंट के नाम पे जान सकते हो, मैनेजमेंट कह सकते हो। अब अगले आपका आता है कंसेप्ट। क्या है मैनेजमेंट का? देखो, मैनेजमेंट का कंसेप्ट हम किसे कह सकते हैं? मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डेफिनेशन में भी आपको दिखेगा, मैनेजमेंट वॉज देयर फॉर बींग डिफाइंड एज द प्रोसेस, इस वर्ड को याद रखना, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो 3 टर्म्स है आपका, इसी 3 टर्म पे आपका मैनेजमेंट बेस होता है। जैसे कि पहली चीज़ है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी को नहीं कहते, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। अभी आप लोग 12th क्लास में हो, आप आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें इस साल अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए कब अच्छा मैनेजमेंट लेके चल रहे होंगे, कितने टाइम पे आपको पढ़ना है, कितना टाइम आपको एक सब्जेक्ट को देना है, कितना आपको दूसरे को देना है, कितना टाइम आपका स्कूल का रहेगा, ट्यूशन्स का रहेगा, एक्स्ट्रा स्टडीज़ का रहेगा, होमवर्क कंप्लीट का रहेगा। हर एक चीज़ जो आती है आपकी मैनेजमेंट में ही तो आ रही है, जिसकी अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैनेजमेंट के बाद आप क्या करोगे? प्लानिंग के बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे कैसे करना है, कितना कितना टाइम करना है। फिर आप क्या करोगे? उसी काम को अपने आप से उसमें स्टाफिंग करोगे, खुद को उसके अंदर लगाओगे। फिर अपने आप को एक अच्छी गाइडेंस आप देखोगे, जैसे कि आपकी टीचर्स आपको गाइडेंस देंगे, स्कूल टीचर्स होंगे, यूट्यूब से आप हम लोग से गाइडेंस लेते हो। उसके बाद फिर आप खुद को कंट्रोल करके देखते हो, खुद को ही सुपरवाइज़ करते हो, या आपकी टीचर्स भी आपको सुपरवाइज़ करते हैं कि आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। हम पूरे प्रोसेस के साथ ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखो, प्रोसेस तो है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अचीव कर रहे हैं। क्या अचीव कर रहे हैं? अपने एम, अपने डिज़ायर के हिसाब से, या अपने मन पसंदीदा, अपने सपनों का जो भी हमारा लक्ष्य है, एम के साथ जो भी हमने सोचा है, अपना एक एम बनाया है कि हमें ये गोल अचीव करना है, वो चीज़ तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस के और एफिशिएंटली के। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली, ये जो 2 टर्म्स हैं, अभी हम इसे आगे ब्रीफ में और करने वाले हैं, तो यहाँ मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। कंसेप्ट में क्या है? मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ आप अपने एम फुल, यानी कि जो भी आपने अपने उद्देश्य बनाए हुए हैं, जो भी आपके प्रभावी उद्देश्य होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें आप प्राप्त करते हो। किसके थ्रू? इफेक्टिवनेस के और एफिशिएंसी के। तो अब भैया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? प्रभावशीलता और दक्षता को ही हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। हिंदी वालों स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्म कर रही हूँ, प्रभावशीलता और दक्षता नाम का जो टर्म है आपके पास, उसी को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली मीन है इनका, यानी कि छोटा सा एक ही मतलब है, हम अपने गोल्स को फिनिश करते हैं, फिनिश देयर गिवन टास्क एंड गोल इन राइट टाइम।
ये जो टर्म इसके अंदर आ रहा है राइट टाइम वाला, यही इसका मेन फंक्शन है, तो इसको आप भूलना नहीं। इफेक्टिवनेस जहाँ भी आए तो आपको राइट टाइम को अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस का सिंपल सा अर्थ यही है कि अपने दिए हुए कार्य को, जो भी आपको मिला है, उसे सही समय पे पूरा करने को ही हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। जबकि हमारे एफिशिएंटली में क्या आता है, हम अपना सारा काम सही समय पे तो करते हैं, सही तरीके से, लेकिन मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्राइस के साथ, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड वेस्टेज इन देयर टास्क। अपने टास्क के अंदर आपको कम से कम लागत लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है चीज़ों को, और कम से कम वेस्टेज करनी होती है। बेसिकली देखा जाए तो एफिशिएंसी में आपका इफेक्टिवनेस भी कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है टास्क इनकरेक्टली, आपको करेक्टली और टाइम पे तो कंप्लीट करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप एफिशिएंट हो गए। जैसे मान लो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपको 50 ऑर्डर्स मिले हैं, आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। 2 एम्प्लॉयज़ आपकी या 2 लेबर्स आपके काम करने के लिए लगे हुए हैं। 50 ऑर्डर्स हैं, एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। 2 लेबर्स हैं, एक दिन में नहीं कर पाएंगे, 50 एक हफ्ते में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं 2 लेबर्स को और लगा देती हूँ। उससे क्या होगा, मेरा एक तो खर्चा बढ़ जाएगा, 2 लेबर्स की और मुझे वेजेस देने पड़ेंगे, दिहाड़ी देनी पड़ेगी, ऊपर से उनका जो भी खर्चा पानी होगा वो भी देखना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज टाइम से ज़्यादा चलेंगी, ओवर टाइम लगाएंगे, वो उसका अलग देखना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे मेरे क्रिएट हो जाएंगे, जो मेरा इफेक्टिव तो रहेगा काम, लेकिन एफिशिएंट नहीं रह पाएगा। यानी कि मिनिमम कॉस्ट में तो हम कवर नहीं कर रहे, काफ़ी ज़्यादा टाइम का और पैसों का वेस्टेज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। अदर सोर्सेज का भी वेस्टेज हो रहा है, जैसे लाइट्स का हो गया, जो भी चीज़ें आपको वहाँ चाहिए होगी उन सभी का। इफेक्टिवनेस के पीछे आप ये मत भूलिए कि आपको एफिशिएंट भी रहना है। एफिशिएंट में क्या है, अब मिनिमम कॉस्ट में भैया काम करना है और कम से कम वेस्टेज करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कम से कम पैसा लगा रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है तो इफेक्टिव ही नहीं हो आप। काम आपका होना है एक हफ्ते में, आप 2 हफ्ते में करके दे रहे हो, तो वो चीज़ भी ज़रूरी नहीं है। आपको अपने बिजनेस के अंदर इफेक्टिव भी रहना है, राइट टाइम पे भी करना है, और एफिशिएंट भी रहना है। जितना हो सके कम वेस्टेज हो, कम पैसे लगे, और हम ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज कर पाए। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गई होगी, प्रभावशीलता और दक्षता, इफेक्टिव और एफिशिएंट का। एफिशिएंट में क्या करना है, कम से कम चीज़ें वेस्ट करनी है, कम से कम कॉस्ट में। इफेक्टिवनेस में आपको सही टाइम पे, राइट टाइम पे अपना काम को कंप्लीट करना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब अपना नया टॉपिक लेकर, जो आगे आपके आने वाला है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक। तो आइए करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है, चलो वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा आता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। जैसे कि किस इंसान की भी बहुत अलग अलग विशेषताएं होती हैं, कि वो अच्छा दिखता है, हर किसी की एक विशेषता यानी कि गुण होता है। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के भी अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो हम देखते हैं क्या विशेषता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है उसकी कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, अपना मन पसंदीदा कोई भी एम हो, हमारा कोई भी गोल हो, अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस इसका यही है, इसकी एक यही विशेषता है कि हमें ये गोल अचीव कराती है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि वो उसके बिना हम कोई गोल अचीव ही नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट ही नहीं करी है तो भाई कोई काम करने का तो छोड़ ही दो, कोई काम की प्लानिंग ही नहीं करी, सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो वो काम कैसे होगा। तो मैनेजमेंट जो है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उससे हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल। हिंदी में कहूँ तो हर जगह, और इंग्लिश में आपका यूनिवर्सल आ जाता है कि मैनेजमेंट जो है आपका और यूनिवर्सल आपका प्रोसेस है कि हर जगह ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एक बिज़नेस के अंदर ही आप ये मैनेजमेंट करते हैं, नहीं। आप अपनी स्टडीज़ के लिए, जैसे कि हम हैं, आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करने में एक मैनेजमेंट रखते हैं कि हाँ, हमें बच्चों के लिए इतने से इतने टाइम में वीडियो बना लेनी है, कम से कम शॉर्ट वीडियोस बनानी है, जिसमें आपका सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और आपका टाइम भी कम से कम लगे, और आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम लगे। तो इन सब की भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हम लोग को बहुत टाइम लगता है, आप लोग को भी अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है पढ़ाई को लेकर, कैसे हम पढ़ें कि हम ट्यूशन का भी काम कर लें, स्कूल का भी कर लें, एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी कर लें। वैसे ही हमारे घर में मदर्स भी करती हैं। मदर्स क्या करती हैं, उन्हें जब हमारे फादर्स जो भी हमारी पेमेंट आती है उनके पास, पूरा महीना उन्हें उसमें कवर करना होता है, सारे खर्चे मैनेज करने होते हैं, तो उनकी भी अपनी एक मैनेजमेंट होती है। स्कूल में एक अपनी मैनेजमेंट है, बच्चों को हमें कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। हॉस्पिटल्स में अपनी एक मैनेजमेंट होती है कि हमें पेशेंट को किस तरीके से टैकल करना है। तो हर फील्ड में, हर जगह, यूनिवर्सली हर जगह पे एक मैनेजमेंट
प्रोवाइड हो रखी है, एक मैनेजमेंट क्रिएट होती है कि हमें इस तरीके से अपने काम को पूरा करना है। तो इसीलिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो ऑल परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल है। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट जो है आपका बहुआयामीय कार्य होता है। बहुआयामीय का मतलब एक तरीके से काम नहीं करेगा, वो बहुत तरीके में आपका काम करता है। जैसे कि 3 तरीके आपके सामने डिस्प्ले हो रखे हैं। पहला है आपके पास मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब हम पहले तो काम का मैनेज करते हैं, काम का मैनेजमेंट करते हैं। अब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या सीधा करने ही लग जाते हो, कुछ भी उठाया करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले आप देखते हो मेरे पास काम कितना है, स्कूल का कितना है, इतना है, ट्यूशन का इतना है, एक्स्ट्रा में चाहूँ तो मैं इतना करना चाहता हूँ कि एक गोल हम करते हैं कि अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा या बिजनेस का ये चैप्टर कंप्लीट करना है। एक गोल हम लेके चलते हैं, ट्यूशन का काम हो गया, स्कूल का हो गया, अब हमें एक्स्ट्रा में इतना करना है। तो ये पहले हम काम को मैनेज करते हैं और फिर वो भी हम मैनेज करेंगे कि हमें कितने कितने टाइम पे करना है। 1 घंटे में इसे कंप्लीट, 2 घंटे में उससे कंप्लीट और 3 घंटे में एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, कि अब हम उसके बाद अपने मैनेज करते हैं पीपल्स को। जैसे कि हमने काम तो बांट दिया, इतना इतना काम है हमारा ऑफिस में, अब हमें लगाना है बंदों को कि भाई तुम्हें इतना काम कर रहा है, ये टीम ये काम करेगी, ये टीम ये काम करेगी और ये टीम ये काम करेगी। लोगों को भी मैनेज कर दिया, काम भी मैनेज हो गया, लोग भी मैनेज हो गए। अब हमारा ऑपरेशन होना शुरू हो गया। ऑपरेशन का मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी होती है ना, जब हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हमारा काम प्रोग्रेस में चल जाता है, तो वो प्लानिंग से ऑपरेशन में बदल जाता है। ऑपरेशन का मतलब संचालन, कि अब जो भी हमने प्लान किया था अब वो सिर्फ प्लानिंग नहीं रही है, हम उस पर प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, अब वो हमारा काम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, सही हो भी रहा है, एम्प्लॉयज़ खाली तो नहीं बैठे हैं, हम अंदर बैठे हैं ऑफिस में तो वो कुछ कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या वो कंफ्यूज्ड है, वो काम गलत कर रहे हैं या सही नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए। ये सारी चीज़ें करना, सुपरविजन करना, उन्हें देखना, मार्गदर्शन देना, इसी को हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में या संचालन का प्रबंध भी कहते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हमारे 3 तरीके के हैं। देखो, वर्क को पहले हम मैनेज करते हैं, फिर उसमें पीपल्स को लगाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं हमारा काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको भी देखना एक मैनेजमेंट ही होता है। अब भैया अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अच्छे से काम नहीं चलेगा, गलत तरीके से काम चलेगा, तो उसी लिए ठीक है। उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, मैनेजमेंट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो होता है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। जैसे कि हम पहले ही डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस सर्कुलर फॉर्म में ही हमेशा मूव करता है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके अंदर हम पीपल लगाते हैं, यानी कि स्टाफिंग करते हैं, पीपल्स को लगाते हैं ना कि इतना काम ये टीम करेगी, इतना काम ये टीम करेगी। फिर जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है और इतने टाइम में करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है कंट्रोलिंग। फिर हमारे सुपरवाइजर जो होते हैं, हमारे जो हेड होते हैं, वो हमें कंट्रोल भी तो करते हैं ऊपर से, कि देखते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें गलत कर रहे हैं, तो हमें फिर थोड़ी सी सुननी पड़ जाती है, ऑफिस में चलता रहता है। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में आ जाता है। एक चीज़ पे आपकी प्लानिंग खत्म हुई, जैसे मान लो अभी आपके पीटी आने वाले हैं, तो आप पीटी के लिए प्लानिंग करोगे, मैनेजमेंट बनाओगे कि हमें पीटी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। वैसे ही खत्म होगा, FA1 के लिए आप स्टार्ट हो जाओगे, हमें फर्स्ट टर्म का एग्जाम कैसे करना है, वो खत्म हुआ। फिर दूसरे पीटी के लिए स्टार्ट हो जाओगे, वो खत्म हुआ, प्री बोर्ड के लिए स्टार्ट हो गए, उसके बाद सेकंड प्री बोर्ड आएगा, फिर बोर्ड आएगा। तो इस तरीके से आपकी मैनेजमेंट खत्म ही नहीं हो सकती। मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। देखो, मैनेजमेंट कभी भी कोई सिंगल पर्सन का नहीं होता है, मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप में ही होता है। जैसे कि स्कूल में आपका जो टीचर ग्राफ होता है, जो भी आपका स्टाफ है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका लगा पड़ा है काम करने में। आपके जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी वहाँ पे वर्कर्स तक आपके काम में लगे रहते हैं, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, एक अच्छा माहौल देने के लिए, स्कूल को अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए पूरी ग्रुप लगा रहता है। ऑफिस में सारा स्टाफ लगा रहता है। हमारे घर में एक अच्छा डिसिप्लिन रखने के लिए, एक अच्छा मैनेजमेंट रखने के लिए भी तो हम सारे रहते हैं। जैसे कि मदर और फादर हमारे मैनेजमेंट रखते हैं कि हमें घर में इस तरीके से रहना है, डिसिप्लिन ये होना चाहिए। उसमें हम सारी तो वर्क कर रहे हैं, सिर्फ मम्मा पापा थोड़ी करते हैं। आप जो अपना काम कर रहे हो, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे पीछे देखो क्या क्या लगता है। हम हैं, हमारे नोट्स हो गए, हमारी वीडियोस हो गई, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे ट्यूशन टीचर्स, ये सारे ही हमारे स्टडीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सिंगल काम नहीं कर रहे हो, आप भी एक ग्रुप में ही काम कर रहे हो। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होता है। उसके बाद आपके पास आ रहा है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक नेचर। हाँ, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, डायनेमिक नेचर का होता है हमारा मैनेजमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील कार्य। गतिशील का मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है।
अब एक बार आपने जो प्लानिंग कर ली, क्या आप उसी पे स्थिर रहते हो? मान लो जो आपने प्लानिंग करी उससे आपका एवरेज मार्क्स आया, अब आप क्या चाहते हो? फर्स्ट टर्म में भी एवरेज आए, फाइनल में भी एवरेज आए? नहीं ना, हम हमेशा ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसे हम चेंज करते रहते हैं। चेंज करते रहते हैं मतलब हम उसे अच्छा से अच्छा सोचते हैं कि हाँ, हमारी मैनेजमेंट और अच्छी हो, हमारी मैनेजमेंट और अच्छी हो, ताकि हम और प्रोग्रेस करें और अचीव करें और अच्छा पोजीशन कैरी कर पाएँ। तो इसीलिए जो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, एक जगह स्टे नहीं रहता है। हम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए अच्छी से अच्छी प्लानिंग करते रहते हैं, मैनेजमेंट बनाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मैनेजमेंट इज एन इनटचेबल फोर्स। मतलब क्या है? आपका जो मैनेजमेंट है एक अमूर्त शक्ति होती है। अमूर्त शक्ति का मतलब होता है अनटचेबल, यानी अछूत शक्ति होती है, जो हम सबको, क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, अब ग्रुप में हम सबको आपस में गैदर करके रखना ये पॉसिबल तो नहीं है ना, कॉपरेट करके रखना। कैसे हम सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग तो हमें जोड़ के रख रही है, हमें ये काम करना है, उसके बाद इस ग्रुप को ये काम करना है, तो उस ग्रुप को उस काम तक जोड़ने वाला जो चीज़ है वो एक इंटेंजिबल फोर्स ही तो है। सारे ही इस तरीके से जुड़े हैं। जैसे मान लो सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट पहले काम करेगा। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट अपनी है। उसके बाद जो है मैनेजमेंट के ही तो है ये पार्ट की, प्रोडक्शन वाला सेल को देगा सामान ताकि वो आगे सेल कर सके। तो वो दोनों आपस में किससे लिंक है? एक इंटेंजिबल फोर्स से लिंक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा स्टाफ लिंक रहता है। फाइनेंशियल, अगर जब तक फाइनेंशियल अच्छा नहीं होगा तो हमारी आगे से प्रोडक्शन नहीं हो पाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो हमारे पास लेबर नहीं आ पाएंगे। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और किसके थ्रू इंटरकनेक्ट होती है? हमारे मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि हमारा क्या प्रोसेस, क्या ऑब्टेन करता है हमारे बीच में, क्या उत्पन्न करता है? इंटेंजिबल फोर्स, अछूत एक शक्ति उत्पन्न करता है, जिसके थ्रू हम सारे आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम जितना भी अभी तक कैरी हमने करा है, मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सबको दोबारा से और अच्छे से रिवाइज़ करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आती है, कैसा भी आप चाहते हैं, या अपनी भी आप फीलिंग्स मेरे सामने शेयर कर सकते हो कि मैम हमें ऐसे नहीं, आप थोड़ा ऐसे तरीके से पढ़ाइए। बिकॉज देखिए, आप जब तक हमें नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा, ना मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगी। ठीक है, तो जिसको भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करना कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या ये तरीका अलग लग रहा है, या आपका ये तरीका ऐसे होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पिन बॉक्स कर सकते हो। आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए रिलेटेड, या आपको नोट्स भी चाहिए, तो आप मेरे से मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए कि आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। प्लीज़ अपना रिव्यू देना मत भूलना, प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू। और अपनी ये जो प्यारी सी वीडियो है ना, अपने सभी दोस्तों में फैला दो, ताकि आपके सभी दोस्त इस वीडियो को अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़ पाएँ। प्लीज़ हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है ना, तो हम आगे 3 लोगों की हेल्प करना, वो उनसे बोलना कि वो आगे 3 लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना करते हैं हम अपना ख़त्म। उसके बाद अब हम नई वीडियो में मिलेंगे आपको। ओके, बाय बाय, टाटा।